पवित्र आत्मा आप कार्य करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु में निरंतर बढ़ते रहना है। हालेलुया। हम परमेश्वर में बढ़ते ही जाना है। कभी हमने इस कलीसिया में आए हैं, आने के बाद हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया है, चंगाई किया, छुटकारा किया, कुछ ना कुछ काम हमारे जीवन में हुआ है। अब होने के बाद हम उसमें आगे बढ़ना है। आमीन। कुछ लोग चंगाई हो गया, छुटकारा हो गया है करके वहीं के वहीं मतलब उन लोग रुक जाते हैं और उनके जीवन में परेशानी आती तब संगति में बराबर आएंगे, संगति में भी बराबर नहीं आते। कई लोग सिर्फ चंगाई और छुटकारा के लिए प्रभु ने कलीसिया को नहीं खोला है, कलीसिया को नहीं खोला है। चंगाई और छुटकारा के माध्यम से हमें यह समझ में आती है यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमें समझ में आती है। हाँ, कि मैं कई जगह पर गया लेकिन मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ है। जब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो वो मेरे जीवन में चंगाई दिया, वो मेरे जीवन में छुटकारा दिया, वो मेरे जीवन को आशीष किया, वो मेरी परेशानियों को दूर किया। इससे हमको पता चलता है कि वो सच्चा खुदा है, वो हमसे प्रेम करने वाले खुदा है। आमीन। यहीं से हमको रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा पतरस के पुस्तक 3 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय और 18 पद को पढ़ेंगे। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। हाँ, हालेलुया। सो इस वचन में हम पढ़ रहे हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह में अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। 2 विषय में बढ़ने के लिए यहां पर कहा गया है। एक, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। यहां पर आपने पहले मसीह को नहीं जाने। यीशु मसीह कौन है हमको कोई आइडिया ही नहीं था। हमने कभी प्रार्थना नहीं किया, हमने कभी चर्च नहीं गया, हमने कभी उनको है ना जाना ही नहीं। जब एक दिन हमारे जीवन में परेशानी आया तब कोई ना कोई हमको बोला है यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। हमने विश्वास कर कर यीशु मसीह के पास आया। हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, हमने यीशु मसीह से कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी यीशु मसीह से हमने प्रेम नहीं किया, फिर भी वो अपने अनुग्रह से हमें चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम इतने पवित्र नहीं थे, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह किया है।
उस अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में चंगाई मिला है, हमारे जीवन में छुटकारा मिला है, हमारे जीवन में शांति मिला है, हमारे जीवन में प्रभु की अद्भुत काम हुआ है। आमीन। कितने लोग मान रहे हैं? यस, हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। इस अनुग्रह में हम बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है। अब तक मैं यीशु मसीह को नहीं जाना, लेकिन यीशु मसीह के चरणों में मैं आया था। प्रभु ने अनुग्रह करके मेरे जीवन में चंगाई और छुटकारा को दिया। एक ही चंगाई, एक ही छुटकारा में थोड़ी हमारे पूरा जीवन चलेगी। और भी चंगाई चाहिए, और भी छुटकारा चाहिए, और प्रभु मेरे जीवन में काम करना है। आमीन। अगर ऐसा है तो हम उस अनुग्रह में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात यहां पर लिखा है, उनके पहचान। पहचान यानी क्या है? हिंदी ट्रांसलेट में पहचान करके लिख लिया है, तमिल में लिखा है उनको जानने के ज्ञान। आमीन। यीशु मसीह को जानने के ज्ञान से तुम बढ़ो। आमीन। तभी यह अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ेगी। हालेलुया। मुझे चंगाई से ही, छुटकारा से ही अगर मतलब है, प्रभु को जानने के बात में मुझे कोई इंटरेस्ट अगर नहीं है, तो प्रभु की अनुग्रह और आपके ऊपर नहीं बढ़ेगी। एक बार प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर आया है, आपको चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, एक बार प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर आया है, उस अनुग्रह में आपको बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? यीशु मसीह को और जानने से उस अनुग्रह में हम बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं जिसको जानता ही नहीं, जिसके पास अभी तक गए नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह मेरे जीवन के इस संकट को दूर किया है, वो मुझसे अपने प्रेम को प्रकट किया है। आमीन। उस यीशु मसीह को मुझे जानना है। आमीन, हालेलुया। जिसके लिए मैंने कोई पूजा नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं किया, कभी उनके पास गया नहीं, लेकिन वो परमेश्वर मेरे संकट को दूर किया है। उस परमेश्वर को मुझे जानना है। हालेलुया। मुझे जानना है वो क्यों मुझसे इतना प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। जानना है। वो यीशु को जानने के लिए आप कितना अपने मन को बनाएंगे, कितना आप खोजेंगे, कितना आप उनको खोजेंगे। हालेलुया। उतने आपके ऊपर उस अनुग्रह बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो अनुग्रह बढ़ेगी, उस अनुग्रह बढ़ेगी। अनुग्रह में हमको बढ़ना आवश्यकता है। अनुग्रह में बढ़ना आवश्यकता है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हमारे जीवन में काम होती है। परमेश्वर के काम हमारे जीवन में होने के लिए हम उसके योग्य नहीं है। कितने लोग इस बात को मान रहे हैं? क्या हम योग्य हैं? वो हमारे बारे में सोचें, वो हमारे लिए कुछ करें, उसके लिए हम योग्य हैं? हम योग्य नहीं है तो अनुग्रह से ही होता है। वो हम पर अनुग्रह करें तब हमारे जीवन में काम होगी।
वो हमारे ऊपर अनुग्रह करें, तब हमारे जीवन में चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, हमारी परेशानी दूर होगी। हालेलुया। सो उनकी अनुग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आमीन। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके अनुग्रह में हमको बढ़ना है तो उनको और जाने, और उनको क्या करें? जाने, और उन्हें जाने। हालेलुया। इस पिक्चर में हम कुछ बातों को हम देख रहे हैं इस वचन के द्वारा। मसीह का बलिदान और विजय के बाद यहां पर दिख रही है। सो परमेश्वर को और जानना है। क्या करना है? जानना है ना? यीशु मसीह कौन है? वो हमसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? वो मेरे जीवन में चंगाई क्यों किया है? वो मुझ पर अनुग्रह क्यों किया है? मैं कभी उनको नहीं जाना, तो भी वो हमसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? इतना अनुग्रह क्यों कर रहे हैं? उस बात को आपको जानना आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पूरे जगत को बनाया परमेश्वर है। आमीन। पूरे मतलब हमने जितने देख रहे हैं ना कि आकाश और पृथ्वी, मनुष्य जितने भी है, सूरज चंद्रमा, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। मनुष्य को उन्होंने ही बनाया है। हालेलुया। मनुष्य पाप में घिर गया है। मनुष्य पाप में घिर गया है। पाप में गिर गया है। पाप में गिरा हुआ मनुष्य को परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में बेच के मनुष्य के पाप के लिए लहू बहाकर मरने के लिए बोला है। यीशु मसीह भी इस संसार में आकर पूरे मानव जाति के पाप के लिए अपने लहू को बहाकर मरा है। आमीन। परमेश्वर जगत के ऊपर ऐसा ही अपने प्रेम को प्रकट किया है। आमीन। हालेलुया। सारे मनुष्य के ऊपर अपने प्रेम को प्रकट किया है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है करके विश्वास कर उनके पास आता है, उनके ऊपर वो अपने अनुग्रह को दिखाता है। आमीन। जो लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर नहीं, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु अपने अनुग्रह को दिखाते हैं, उनके पाप को क्षमा करते हैं, उनके अधर्मों को क्षमा करते हैं, उनकी बीमारियों को चंगा करते हैं, उनके बंधनों को तोड़ते हैं, उन्हें छुटकारा देते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम चंगाई और छुटकारा में हम अपने जीवन को वहीं नहीं रुकना है। हम कलीसिया में आ रहे हैं, वहां पर प्रार्थना होती है, इससे हमारा चंगाई होती है, छुटकारा होती है। जब भी कोई परेशानी है तो परेशानी को लेकर प्रार्थना करने से परेशानी थोड़ा दूर हो जाती है। इससे इस संसार में जीवन बिताने में थोड़ा आसान हो जाती है करके यहीं पर आपको रुकना नहीं। बहुत लोग इसी कैटेगरी में हैं। हम संडे आराधना में जाते हैं, वहां पर कब प्रार्थना होगी
उम्मीद करते हैं प्रार्थना उनके लिए होगा तो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर वो अपने घर चले जाएंगे, अपने काम धंधे में बिजी रहेंगे। 6 दिन उनका और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं रहेगी। फिर अगला संडे फिर आएंगे, आकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे। इसी के लिए मसीह आपके जीवन में चंगाई को नहीं दिया है, छुटकारा नहीं दिया है, इसलिए प्रभु आपके जीवन में काम नहीं किया है। आप प्रभु में बढ़ने के लिए ही प्रभु आपके जीवन में काम किया है। आप प्रभु को और जानने के लिए ही प्रभु आपके जीवन में काम किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, मेरा जीवन थोड़ा शांति से चले, इतना काफी है करके आप मत सोचो, मत सोचो। इसी के लिए प्रभु अपने कलीसिया को नहीं खोला है, इसी के लिए प्रभु अपने कलीसिया को अपने पवित्र लहू को बहाकर नहीं खरीदा है। हालेलुया। आगे बहुत कुछ है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। बहुत से नया लोग बैठे हैं, मैं उनके लिए ये सारे बातों को बता रहा हूं, क्योंकि आप कुछ दिन से कलीसिया में आ रहे हैं। इस कलीसिया में आने के आपके मकसद को आप जानना है। केवल आप अपने चंगाई और छुटकारा के मकसद पर नहीं, चंगाई हो जाएगी, छुटकारा भी हो जाएगी, उसके आगे क्या है आप जानेंगे, तब जाके इस कलीसिया में आप रोपे जाएंगे। नहीं तो अब चंगाई हो गया, छुटकारा हो गया करके आप मतलब फिर से अपने पुराने जीवन में चले जाएंगे। कोई मतलब नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं रहेगी। सिर्फ चंगाई और छुटकारा के लिए नहीं कलीसिया, वो तो शुरुआत की बात है। आप प्रभु को जानने की बात है, उसकी आगे प्रभु हमारे बहुत आशीषों को रखा है, उन आशीषों को हम अपने जीवन में पाना है। आमीन, हालेलुया। मसीही जीवन ठहरने का नहीं, बल्कि निरंतर बढ़ते रहने का जीवन है। हालेलुया। मसीह का जीवन ठहरने का नहीं, एक जगह पर आकर ठहरने का नहीं, वो निरंतर बढ़ते जाना है। मरने तक आपको प्रभु में बढ़ते 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 जाना है। आमीन। जैसा एक पौधा यदि बढ़ना बंद कर दे तो वह सूखने लगता है, वैसा ही विश्वास में भी यदि हम बढ़ना बंद कर दे तो हमारा आत्मिक जीवन भी कमजोर हो जाता है। जिस प्रकार एक पौधा बढ़ने के लिए बंद कर देता है तो वो क्या हो जाता है, सूख जाती है। वैसा ही हम अपने विश्वास में, प्रभु में अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हम भी अपने विश्वास के और आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। हम दिन के दिन आत्मिक में बढ़ते जाना है। आमीन। हम बढ़ते जाना है, और में मसीह को जानना है, और में मसीह में नया अनुभव को पाना है। अभी तक आपको कुछ अनुभव मिला है, मसीह में मिला है। कलीसिया में आने के बाद आपके जीवन में कुछ अनुभव को पाया है, लेकिन इतने अनुभव मसीह में आपको काफी नहीं है। कई लोग इतने ही अनुभव में तृप्त होते हैं,
आप तृप्त नहीं होना है। आमीन, हालेलुया। इतने अनुभव में आपको तृप्त नहीं होना है, और अनुभव को मुझे पाना है। आमीन, हालेलुया। पौलुस अपने अनुभव को वो बता रहा है, 7वां आसमान तक में होकर आया हूं। कहां तक है? 7वां आसमान कहां है? स्वर्ग राज्य है। 7वां आसमान क्या है? स्वर्ग राज्य है। वो बोल रहा है, मैं वहां तक होकर आया हूं। हालेलुया। ये पौलुस के अनुभव है, पौलुस के अनुभव है। उनके अनुभव के सामने हमारा अनुभव कितना है? कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अपने अनुभव से तृप्त नहीं होना है। आमीन। इतना प्रभु को जानना काफी है, इतना प्रार्थना करना काफी है, इतने मतलब संगति काफी है। आप जितने हम प्रभु में अनुभव को पाया है, उतने में हम रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। और हमको बढ़ना है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े, प्रेम में बढ़े, पवित्रताई में बढ़े और सेवा में बढ़े। हालेलुया। हमको विश्वास में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, पवित्रताई में बढ़ना है और सेवा में बढ़ना है। इन 4 बातों को ही मतलब मनन करने जा रहे हैं। वचन में बढ़ते रहना। हालेलुया। वचन में बढ़ते रहना। पढ़ेंगे हम पहला पत्रस के पुस्तक 2 अध्याय और 2 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नया जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन, हालेलुया। देखिए, अभी तक आपके जीवन में उद्धार के अनुभव अगर नहीं है, सबसे पहले मसीह में उद्धार के अनुभव को आपको पाना आवश्यकता है। आमीन। यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू को बहाकर मरा है, ताकि हमारा जीवन उद्धार हो जाए। आमीन, हालेलुया। हमारे पाप क्षमा हो जाए, पाप के जीवन से हमें को छुटकारा मिल जाए, हमें एक पवित्र जीवन मिल जाए, एक उद्धार के जीवन मिल जाए। इस बहुत बड़ी उद्देश्य ही यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को बहाकर क्रूस पर मरा है। आमीन, हालेलुया। मैं और आप उद्धार के अनुभव को पाना है, यही सबसे बड़ा इच्छा है प्रभु को। अगर आपके जीवन में अभी भी अगर आप पाप कर रहे हैं, तो पाप के जीवन को छोड़ दो, उद्धार के अनुभव को पाओ। सबसे पहले अनुभव प्रभु में उद्धार के अनुभव है। आमीन, हालेलुया। आप अपने पाप को अंगीकार करना है और पाप को छोड़ना है और वचन पर चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। यही है उद्धार के अनुभव। अब मैं पाप को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तक मैंने पाप के जीवन बिताया, इस पाप को लेकर मैं शर्मिंदा हूं, ये पाप को लेकर मैं पश्चाताप करता हूं, ये पाप को अपने मुंह से मुझे अंगीकार करना है और प्रभु यीशु मसीह से अपने पाप के प्रति हम क्षमा मांगना है। यीशु मसीह के लहू हमारे ऊपर उतर आएगी और हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करेगी।
हालेलुया। तब एक बहुत बड़ी शांति, एक बहुत बड़ी आनंद हमारे दिल में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं उद्धार के अनुभव। आमीन। अगर यहां पर ऐसा कोई है, मैं आज तक इस अनुभव को नहीं पाया है, इस शुरुआत के अनुभव है, इस उद्धार के अनुभव को सबसे पहले आपको पाना है। हालेलुया। इसके बाद जैसे इस वचन में लिखा है, आप वचन के लालसा में रहना है। आमीन। अगर आप अपने जीवन में उद्धार को पा लिया है, उद्धार पाने के बाद आपके जीवन में वचन के प्रति एक लालसा होना है। वचन को पढ़ने के लिए, वचन को समझने के लिए, वचन को सुनने के लिए, वचन पर चलने के लिए आपके अंदर एक लालच होना है। आमीन। एक लालसा होना है। वो लालसा को बाइबल में लिखा है, जैसे नया बच्चे दूध के लिए लालसा करती है। आमीन। हालेलुया। उद्धार पाना मसीह में आप नया जन्म लेने के बराबर होती है। हालेलुया। उद्धार पाना मसीह में आप नया जन्म लिया है। अभी अभी उद्धार पाया हुआ लोग नया बच्चे हैं, प्रभु में नया बच्चे हैं। इसलिए पौलुस ऐसे बोल रहा है, नया बच्चे किस तरह से दूध के लिए लालसा करती है, आप भी प्रभु में नया बच्चे हैं, अभी अभी उद्धार पाया है। इसलिए बच्चे दूध के लिए कैसे रोती है, कैसे लालसा करती है, वैसे आप वचन को पढ़ने के लिए, वचन को समझने के लिए, वचन को सुनने के लिए आपके मन के अंदर एक इच्छा होना आवश्यकता है। आमीन। क्योंकि अभी तक मुझे वचन नहीं मालूम, वचन नहीं मालूम। वचन के द्वारा ही मैं यीशु मसीह को और जानूंगा। आमीन। हालेलुया। वचन के द्वारा ही आप यीशु मसीह को और जानेंगे। वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी क्या है करके आप जानेंगे। वचन के द्वारा ही जिंदगी के बाद क्या होगा करके आप जानेंगे। आमीन। हालेलुया। वचन के द्वारा ही सारे नॉलेज हमारे अंदर आएगी, ज्ञान हमारे अंदर आएगी। ये जिंदगी के ज्ञान हमारे अंदर वचन के द्वारा ही आएगी। हालेलुया। हालेलुया। वचन के द्वारा ही क्या पाप क्या पवित्र हम जानेंगे। वचन के द्वारा ही क्या गलती है क्या सही है हम जानेंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको वचन को पढ़ना है, सुनना है, समझना है, उसके बाद आप उस पर चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक वृत्ति का पहला तरीका है परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। पहले तरीका है वचन को पहले क्या करना है, वचन के ज्ञान आपके अंदर होना आवश्यकता है। जिसके अंदर वचन के ज्ञान नहीं है, कई बार वो पाप करने के बावजूद भी पाप को पाप नहीं समझ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। गलती को गलती नहीं समझ रहे हैं। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले कई गलती अपने जीवन में हम करते थे, कई पाप हमारे जीवन में हम करते थे।
कुछ पापों को हमने अंगीकार किया, जितने हम जाने उन पापों को अंगीकार कर कर उसको हमने छोड़ दिया है। प्रभु आपके पापों को धोकर शुद्ध कर दिया, आपको उद्धार के जीवन दे दिया, लेकिन अभी भी हमारा जीवन पवित्र होना है। आमीन। वचन के हिसाब से हमारा जीवन और भी पवित्र होने की आवश्यकता है कि नहीं? है। हालेलुया। और मेरे जीवन पवित्र होना है। कब होगी? वचन को पढ़ूंगा, वचन को समझूंगा, तब मैं और जानूंगा और पवित्र जीवन कैसे जीना है, और प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन कैसे जीऊंगा। आमीन। और प्रभु क्या क्या करने के लिए बोला है, मैं उसको करूंगा। कई बातें मुझे नहीं मालूम है, ये सब करना है, मुझे नहीं मालूम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन के ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे जानेंगे प्रभु को क्या बाता है, प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु कौन सी मार्ग पर मुझे चलने के लिए चाह रहा है, मुझे कैसे मालूम? बहुत लोगों के अंदर ये परेशानी है। क्या आप लोग रोज घर पे वचन को पढ़ रहे? क्या रोज वचन को पढ़कर मनन कर रहे हैं? क्या मतलब वचन को पढ़कर उसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या कितना आप कोशिश कर रहे हैं? आप बस सोचिए। हालेलुया। 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 हमें एक ही जगह पर रुकना नहीं, हमको बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। बढ़ना है, बढ़ना है। आपके आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ना है, शारीरिक आशीष में आप बढ़ना है। आमीन। आज मैं कैसा हूं वैसे 10 साल के बाद में भी उतना ही स्टेटस में रहना कोई नहीं चाहता है। चाहता है? नहीं। आज मेरा तनख्वाह 10,000 है, 10 साल के बाद में भी 10,000 ही मैं तनख्वाह हूं। क्या मैं अपने जीवन में बढ़ा हूं आगे? नहीं। हम सब क्या सोचेंगे? प्रतिदिन, प्रतिवर्ष मेरे तनख्वाह बढ़ना है, तब मेरा लिविंग स्टेटस भी बढ़ेगी। आमीन। हालेलुया। मेरे जीने की तरीका भी बदलेगी, मैं और बढ़ता जाऊंगा मेरे जीवन में। आमीन। हालेलुया। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हालेलुया। प्रभु की आशीष और आना है कि नहीं आना है? आना है। हालेलुया। मैं आपको बोला है पहले से ही, प्रभु को जानने से ही प्रभु की अनुग्रह बढ़ेगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु को कैसे जानेंगे? वचन के जरिया आप जानेंगे। आमीन। हालेलुया। वचन के जरिया आप जानेंगे, वचन के जरिया आप जानेंगे। आप प्रभु को कैसे जानेंगे? प्रभु को चक्कर देखेंगे तब जानेंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु अच्छा है, चक्कर देखने से हम जानेंगे। आमीन। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, चक्कर देखने से जानेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे,
तब हम जानेंगे ये प्रेम अलग ही है। मनुष्य जैसे प्रेम करता है वैसा प्रेम नहीं है, एक अलग ही प्रेम है ये। आमीन। कैसे जानेंगे? जब अपने जीवन में उसको अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे। आमीन। यीशु मसीह चंगा करता है, कैसे जानेंगे? हमारा जीवन में उनका चंगाई को अनुभव करेंगे, चखेंगे, तब हम जानेंगे हाँ वो चंगा करने वाले परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह है ना हमारे जीवन में हमारे सुनता है। कैसे जानेंगे? जब उससे हम पुकारेंगे, वो हमारे पुकार को सुनकर उत्तर देता है, तब हम जानेंगे वो हमको सुनता है यार। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आपके जीवन में हजारें हजारें अनुभव होना चाहिए। आमीन। मसीह के साथ आपको हजारें हजारें अनुभव होना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अनुभव, मसीह के साथ अनुभव होना है, एक्सपीरियंस होना है। आमीन। यह है मसीह का जीवन, यह है मसीह का जीवन। हम सिर्फ मतलब बाइबल को पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार को सुनने में अच्छा लग रहे हैं करके जा रहे हैं, ये नहीं है। जो वचन को पढ़ रहे हैं उन वचन को अपने जीवन में अनुभव करना है। हालेलुया। कैसे अनुभव करेंगे? आप इस वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, जानेंगे, आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे। आमीन। विश्वास के साथ प्रभु ऐसे लिखा है, आप मेरे जीवन में भी चंगाई करो, मेरे प्रार्थना को भी सुनो, मेरे परिस्थिति को भी बदल दो। मैं ऐसे जीवन बिता रहा हूं, ये परिस्थिति बदलना है। जब हम पुकारते हैं, प्रभु हमारे जीवन में उनके काम को करते हैं, जब उसको हम अनुभव करेंगे, आमीन, तब हम जानेंगे उन्हें और जानेंगे उन्हें। हालेलुया। और उन्हें जानेंगे और उन्हें जानेंगे। आपको पर्सनली, आप व्यक्तिगत रूप में मसीह को जानना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह को जानना है, मसीह को पहचानना है। वो कौन है? कभी वो मेरे लिए मेरे पापा बनकर रह रहा है, कभी वो मेरे माँ बन कर रह रहा है, कभी वो मेरे दोस्त बन कर रह रहा है, कभी मेरे भाई और बहन बनकर रह रहा है। आमीन। हालेलुया। कभी वो मेरे चंगाई करने वाला बन रहा है। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में आप उन्हें जानो, आप उन्हें पहचानो। पहचानना है, हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? विश्वास कैसे आएगी? बाइबल को पढ़ने से ही आएगी, वचन को पढ़ने से ही आएगी। आमीन। वचन को हम पढ़ रहे हैं, वचन में हम पढ़ते पढ़ते कई यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को हम देख रहे हैं, है ना। जैसे पढ़ते पढ़ते हमको ये लगना चाहिए, अगर उनके जीवन में किया है यीशु मसीह मेरे जीवन में भी करेंगे। विश्वास करना है आपको। आमीन। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए थे, 2000 साल के पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, उस समय पर बहुत लोगों को प्रभु ने चंगा किया है। बस वहीं खत्म हो गया क्या? नहीं, आज भी वो जिंदा खुदा है। आज भी हमारे जीवन में वही कामों को करेंगे, वही अद्भुत कामों को करेंगे, वही आश्चर्य कर्मों को करेंगे। हमें विश्वास करना है। प्रभु आप इनके जीवन में अगर इतनी बड़ी चंगाई को अगर किया है तो मेरे जीवन में भी करो। हम विश्वास करना है, मांगना है, प्रभु मेरे जीवन में भी करो। आमीन। हालेलुया। जब आप उसको पढ़कर प्रभु लिखा है मेरे जीवन में भी करो, प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे।
क्योंकि हम वचन को पढ़कर, प्रभु को जानकर, प्रभु ऐसे करता है करके प्रभु को जानकर हमने क्लेम कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में किया मेरे जीवन में भी करो, हम क्लेम कर रहे हैं। आमीन। तो प्रभु हमारे जीवन में भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही अनुभव के साथ हम प्रभु को जानना है, सिर्फ थियरी में नहीं, मतलब सिर्फ पढ़ने में नहीं, अनुभव में। हालेलुया। जब अनुभव में जानेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बोलेंगे क्या? नहीं। एक बार प्रभु हमारे जीवन में करता है, एक बार वो आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में अगर हम चख लिया है, हम बार बार उनके पास जाएंगे, बार बार हम मांगने लगेंगे। आमीन। इंसान के जीवन में एक ही बार परेशानी आएगी क्या? ऐसा कुछ है? नहीं। जिंदगी भर उनको कुछ ना कुछ परेशानी आते जाते रहता है। जब पूरे जिंदगी में हमें प्रभु की आवश्यकता है कि नहीं है? जब भी हम संकट में जाएंगे प्रभु को पुकारना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन प्रभु के साथ एक जीवन हमको बिताना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक वृत्ति के पहला जो तरीका है वो परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं हमारा विश्वास मजबूत होती है। आमीन। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो विश्वास क्या हो जाता है? मजबूत होती है। प्रभु उनके जीवन में आप किया है, मेरे जीवन में भी करो। वचन में ऐसे लिखा है तो मैं भी ऐसा जी सकता हूं। मैं क्यों बार बार पाप में गिर रहा हूं? ये लोग पवित्रता में जिए हैं, ये लोग पाप को मतलब है ना हरा दिया गया है, तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी पाप को हराना है, मुझे भी एक पवित्र जीवन जीना है। प्रभु वो बल मुझे दे दो। आमीन। हालेलुया। बाइबल में जितने भी लोग हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सभी हमारे जैसे मनुष्य है। कोई स्पेशल कैरेक्टर है कि कहीं ऊपर से आए हुए लोग हैं? नहीं, सभी हमारा ही जैसे लोग हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग हमारा ही जैसे लोग हैं। आमीन। इसलिए कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। अगर प्रभु उनके जीवन में करेंगे तो हमारे जीवन में भी करेंगे। अगर वो लोग इस तरह से जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम इसके ऊपर विश्वास करना है और प्रभु से मांगना है। हम हमारे अंदर एक इच्छा को हम पैदा करना है। मुझे भी ऐसा पाना है प्रभु से, मुझे भी ऐसा जीना है प्रभु में। एक इच्छा को मन के अंदर पैदा करना है, उस इच्छा को प्रभु को बोलना है। आमीन। हालेलुया। अच्छे इच्छा बहुत बड़ी कामों को करेगी, बुरी इच्छा बहुत नीचे हमें गिरा देगी। बुरी इच्छाएं हमारे जीवन में हमको बहुत नीचे गिरा देगी, पाप में गिराएंगे और पाप में गिराएंगे, गंदगी में हमको, कीचड़ में मतलब हमको गिरा देगी। लेकिन अच्छी इच्छाएं, अच्छी बात के ऊपर अगर हमारे अंदर एक इच्छा हो रही है, वो हमें ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्थान पर हमें लेकर जाएगी। प्रभु की आशीषों को हमारे जीवन में आने के द्वार बनेगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु हमेशा हमारे अंदर जो इच्छा जो है उसको लेकर ही काम करता है। विश्वास और इच्छा दो चीज को प्रभु देखता है, दो चीज को देखता है। प्रभु यीशु मसीह किसी को अगर चंगा ही छुटकारा देना चाहता है तो उनके पास जाकर पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हैं कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं?
ये सवाल पूछते हैं। नहीं तो एक और सवाल है, क्या तू चंगाई होना चाहते हैं? आमीन। चंगाई होना चाहते हो? उनकी इच्छा प्रभु पूछता है। आमीन। बगैर इच्छा के किसी को प्रभु जबरदस्ती देता नहीं है। आमीन। हमारे अंदर एक इच्छा होना है। क्या होना है? इच्छा होना है। बुरी इच्छा नहीं, अच्छे इच्छाएं होना है। हालेलुया। अच्छी बात के ऊपर इच्छा होना है। मुझे भी पवित्रताई में जीना है, मुझे भी प्रभु से चंगाई को पाना है, मुझे भी छुटकारा का जीवन बिताना है। आमीन। मुझे भी प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से मैं आशीष को पाना है। परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में चाहिए। अच्छे इच्छाओं को अपने मन में रखो और उन इच्छाओं को प्रभु के पास जाकर बोलो। आमीन, हालेलुया। है ना? हम वचन के द्वारा विश्वास में मजबूत होते हैं, हमारा जीवन बदलता है। हालेलुया। वचन को पढ़ने से हमारा जीवन को वचन बदल देता है। वचन में एक सामर्थ्य है। ये वचन जीवित है। इस वचन के अंदर एक सामर्थ्य है। प्रभु के मुंह से कई वचने निकले हैं। वो सारे वचन के अंदर हमारे जीवन को बदलने के सामर्थ्य भरा हुआ है। जो लोग उन वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, उस वचन पर चलेंगे, वो वचन आपके जीवन को बदल देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार है ना, कई बार हमारे अंदर कुछ बुरी स्वभावें रहते हैं, बुरी आदतें रहती हैं, बुरी स्वभावें रहती है। हम कितना भी उसको बदलने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं होता है, नहीं होता है। हम उसको बदलने नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, आमीन, हालेलुया, आपके अंदर वचन को पढ़कर, वचन को मनन कर कर हमारे अंदर लगता है कि मैं भी ऐसे बदलना चाहता हूं, मुझे भी ऐसे बदलना है, मुझे भी, मतलब मेरे अंदर ये जो गंदे स्वभाव है, बुरी स्वभाव है, गंदी आदत है, ये नहीं चाहिए, ये सब मुझसे, मेरे अंदर से निकलना है करके वचन को पढ़ते पढ़ते जब हमारे अंदर ये बातें आती है, इच्छा होती है, आमीन, हालेलुया, जब आपके जीवन में बदलाव आएगी, आमीन, स्वभाव में बदलाव आएगी, स्वभाव में बदलाव आएगी। वचन को पढ़कर, वचन को मनन करने से हमारे जीवन बदलती है। जो स्वभावें, जो आदतें हमसे छूट नहीं रहा है, वो सबसे छुटकारा आ रही है। वचन के द्वारा छुटकारा आ रहा है। आमीन, हालेलुया। ये वचन के द्वारा एक छुटकारा हमारे जीवन में आती है। वचन के द्वारा एक बदलाव हमारे जीवन में आती है। वचन को उतने महत्वपूर्ण हमको देना है। वचन को इतने सीरियस से हमको पढ़ना है। वचन को इतने सीरियस से हमको मनन करना है। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर सिर्फ पढ़ने से नहीं, हमारे अंदर इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वचन को पढ़कर, उस वचन में जैसे लिखा है वैसे मुझे भी बदलना है करके आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होना चाहिए। आमीन। ऐसे कभी हुआ है? कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ है? बहुत कम लोग, कुछ लोग। बहुत लोगों के अंदर इस अनुभव नहीं है। यह अनुभव आपके अंदर होना है। वचन को पढ़ते 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 प्रभु मेरे जीवन में ऐसे बदलाव आना है, ऐसी इच्छा आपके मन में उत्पन्न होना है। हालेलुया। जो लोग अपने
जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन को और पवित्र करना चाहते हैं, उनसे प्रभु प्रसन्न होता है। उनसे प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु मेरे जीवन और बदलना है, मेरे जीवन और सुधरना है, मैं और पवित्र होना है। इस इच्छा के साथ वचन को पढ़ते हैं, उनसे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? पढ़ना है करके पढ़ते हैं। बोले हैं यार रोज वचन पढ़ना है करके, चलो पढ़ते। आज एक अध्याय कंप्लीट हो गया है, आज का टास्क कंप्लीटेड। कोई फायदा है? नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वचन इसलिए पढ़ रहे हैं समझने के लिए। आमीन। समझने के लिए। अगर पूरा पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आता तो हालेलुया। आप पूरे एक अध्याय को पढ़ रहे हैं, समझने नहीं पा रहे हैं, समझने नहीं पा रहे हैं, अगले अध्याय में मत जाओ, अगले अध्याय में मत जाओ। कि कई लोग बोलते हैं एक दिन मतलब 5 अध्याय पढ़ना है, 10 अध्याय पढ़ना है। मेरा पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस में मैं इसको नहीं मानता हूँ। 5 अध्याय 10 अध्याय कंप्लीट करके मुझे कुछ नहीं मिला है। एक अध्याय को पढ़ना है, उस एक अध्याय पढ़ के समझ में नहीं आया, उस अध्याय को रिपीट पढ़ो, उस अध्याय को फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। अगर आप मतलब उत्पत्ति को पढ़ेंगे, कहानी है, उत्पत्ति क्या है? कहानी है। आप पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहे हैं, समझ में आते हैं, उसको आप और एक अध्याय नहीं 10 अध्याय पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नया नियम पढ़ रहे हैं, अब नया नियम पढ़ेंगे तो 10 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। हालेलुया। अब पुराना नियम पढ़ रहे हैं, कहानी है, तो पढ़ो, उस कहानी पढ़ो, इस कहानी से हमको क्या समझ में आ रहे हैं उसके बारे में सोचो, ठीक है। कभी मतलब कहानी 2 अध्याय में रहती है, कभी 5 अध्याय तक वो कहानी चलती है, तो आप उसको पूरा पढ़ के उसमें क्या समझ में आ रहे हैं करके आप सोचो। नया नियम पढ़ रहे हैं तो आप एक अध्याय को 10 बार पढ़ो, एक अध्याय को 10 बार पढ़ो, एक वचन को 10 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझने के लिए कोशिश करो और प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे समझाओ करके बोलो। आमीन। हालेलुया। वचन को समझने के लिए आपको बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसको आप समझ लेना। आपको वचन को समझने के लिए मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे इतने समझ में नहीं आता है। वचन को समझाना पवित्र आत्मा के काम है। हालेलुया। वचन को समझाना पवित्र आत्मा के काम है। आप जब वचन को पढ़ेंगे, प्रभु से अगर मांगेंगे, प्रभु ये वचन को मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वचन को समझने के लिए आप मुझे बुद्धि दे, आप मुझे समझ दे, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाओ, मेरे आत्मिक आंखों को खोलो ताकि मैं इसको समझे। प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु से मदद मांगो, बार 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 पढ़ो। आमीन। प्रभु उसके अंदर से कई प्रकाशन आपको देंगे, कई प्रकाशन देंगे। ऐसा नहीं है एक ही वचन को एक ही अर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही वचन है, 2 लोग पढ़ रहे हैं, दोनों को सिचुएशन अलग है, तो उनके सिचुएशन के हिसाब से वचन उनके साथ बात करेगी। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हालेलुया। एक ही वचन में कई डायरेक्शन है,
ठीक है, कई अर्थ है। तो आज हमारा सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से प्रभु हमसे क्या करेंगे, बातें करेंगे, उसके हिसाब से प्रकाशन आएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई चिंता मत करो, आप प्रभु से मदद मांगो, उसको बार बार पढ़ो, समझने के लिए कोशिश करो, प्रभु आपको समझाएंगे। जैसे आप समझेंगे आपके जीवन बदल जाएगी। हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, वचन को पढ़ने से प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, ये हमें समझ में आएगी, ये हमें समझ में आएगी। हालेलुया। अभी तक हमने कैसे जीवन जिया, मेरी मर्जी पूरी होना है। पूरे मनुष्य क्या चाहता है, मेरी मर्जी पूरी होना, मैं क्या चाहता हूं वो होना है। ऐसा ही जिंदगी जी रहे हैं, पूरा दुनिया ऐसे ही जी रही है। लेकिन उद्धार पाने के बाद हमारा जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाती है। उनमें से एक बदलाव, अब मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होना है। इंसान ऐसे बदल जाता है, प्रभु अभी तक मैं अपने मर्जी को पूरा करने के लिए क्या कर रहा हूं, जी रहा था, अब ऐसा नहीं, अब मैं आपके मर्जी को पूरा करना चाहता हूं। तो प्रभु की मर्जी क्या है, बाइबल पढ़ने से समझ में आएगी। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से समझ में आएगी, समझ में आएगी। तो प्रभु की मर्जी हमको समझ में आता है। जैसे बच्चा दूध पीकर बढ़ता है, वैसा ही विश्वासी वचन से बढ़ता है। हालेलुया। बच्चे दूध पीकर क्या करता है, बढ़ता है ना। नया पैदा हुआ बच्चे को 6 महीने तक दूध के अलावा कुछ नहीं देते हैं, दूध के अलावा और कुछ नहीं। वैसा ही नया विश्वासी लोगों को आपको वचन ही वचन पहले क्या करना है, समझना है। आमीन। वचन को और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो, और समझो, और समझो, और समझो। वचन को जितना हो सके उतना वचन के नॉलेज को बढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। जितने वचन के नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ही वचन पर चलने पाएंगे। जितने सत्य को जानेंगे उतने ही सत्य पर चलने भी पाएंगे। इसलिए आप वचन में बढ़ना है। हालेलुया। प्रश्न ये है, क्या हम रोज वचन पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आज निर्णय लेना है, मैं रोज वचन को क्या करना है, पढ़ना है। रोज मुझे वचन पढ़ना है। दूसरी बात, प्रार्थना में बढ़ते रहना। हालेलुया। दूसरी बात क्या है, प्रार्थना में बढ़ते रहना है। पहली वचन में बढ़ते रहना है, दूसरी बात प्रार्थना में बढ़ते रहना है। एक विश्वासी वचन में भी और प्रार्थना में भी बढ़ना आवश्यकता है, तभी उनकी आत्मिक जीवन क्या होगी, बढ़ती है, बढ़ती है। वचन और प्रार्थना दोनों एक बराबर होना है। दोनों में आपको क्या करना है, बढ़ना है। सिर्फ वचन ही पढ़ रहे हैं काफी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे हैं वो भी काफी नहीं है। दोनों बराबर होना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। ये दोनों कैसे है मालूम है? पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए। पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए शरीर के लिए। सिर्फ खाना ही खाते रहेंगे, पानी ही पीते रहेंगे? नहीं भैया, दोनों आवश्यकता है। दोनों में से कौन सा आपको चाहिए? कोई भी एक बात हम बोल ही नहीं सकता है। बोल सकता है क्या? नहीं। वो वैसे ही दोनों आवश्यकता है। आमीन। पढ़ेंगे कुलुस्सी की पुस्तक 4वां अध्याय 2 वचन को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 4वां अध्याय 2 वचन।
प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना के बारे में आपको जानना आवश्यकता है। प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है यह जानना आवश्यकता है। प्रार्थना के बिना मसीह के जीवन नहीं। आमीन। आप इसके पहले हम वचन को पढ़ने के बारे में मनन किए थे। वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं, वचन पर चलना है ना। चलने की ताकत प्रार्थना के द्वारा ही आती है। आप वचन को पढ़ लिया, समझ लिया, खुद के बल पर अगर आप चलने के लिए प्रयास करेंगे हार जाएंगे। वचन को समझते हुए वचन पर चलने के जो ताकत जो है वो प्रार्थना के जरिए हमको मिलती है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना इसलिए आपको चाहिए। प्रार्थना के बिना मसीह के जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मसीह के जीवन मुझे अगर जीना है तो प्रार्थना के बल से ही मैं जी सकता हूं, खुद के बल पर नहीं। प्रार्थना के बल पर ही मसीह का जीवन मैं जी सकता हूं। आमीन। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? अगर आप मसीह के जीवन को खुद के बल में जीने के लिए कोशिश करेंगे तो आप हारेंगे, बार बार गिरेंगे, आप आत्मिक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट मसीह के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आमीन। हालेलुया। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं निरंतर प्रार्थना करना है ना। 3 भाग में इसको डिवाइड किया है। निरंतर क्या करना है? मतलब टाइम टू टाइम प्रार्थना होती रहना। आपका टाइम टू टाइम प्रार्थना होती रहना है। दानियल 3 बार प्रार्थना किया है। टाइम टू टाइम वो क्या करता है? प्रार्थना करता है ना। पौलुस 4 बार प्रार्थना किया है एक दिन। टाइम टू टाइम आ गया, वो प्रार्थना में बैठ जाता है। सो हमारे टाइम टू टाइम हम प्रार्थना में बैठना है, निरंतर प्रार्थना होना है। प्रार्थना के समय को छोड़ना नहीं। प्रार्थना निरंतर आपके जीवन में होते रहना है। दूसरी पिक्चर में देख रहे प्रार्थना और धन्यवाद। प्रार्थना में बैठ गया है। प्रार्थना में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना सीखना है। अब हमको बहुत सारे जरूरत है, उन जरूरतों को लेकर हम प्रभु के पास गया है। सीधा शुरू नहीं होना है, सीधा शुरू नहीं होना है। प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम करके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप किसी से कुछ भी मांगने भी जाते हैं, एक प्रैक्टिकल बात हम समझेंगे। किसी से पैसे मांगने जा रहे हैं, समझ ले आपको कोई पैसे की ज़रूरत है, किसी से पैसे मांगना है। आप उनके घर गया, सीधा जाकर मुझे 10,000 चाहिए, मांगेंगे क्या? नहीं मांगेंगे। आप क्या करेंगे? पहले जाके बैठेंगे। वो आपको क्या करेगा? पानी पूछेंगे। दीदी आप पानी पी रहे क्या? हाँ दीदी जी। इसके पहले कई बार हम ना बोले होंगे, लेकिन अब क्या बोलेंगे? हाँ दे दीजिए पानी। पानी पिएंगे। फिर उनके हाल चाल पूछेंगे। हम क्या करेंगे? उनके हाल चाल पूछेंगे। उनके घर पे कितने लोग हैं सबको पूछेंगे, सबको पूछेंगे, ताकि उनके दिमाग थोड़े से ठंडा हो जाए। 10,000 रुपये लेने के लिए क्या क्या करते हम, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपने
सीधा भी नहीं बोलेंगे अपने समस्या को, इधर उधर घुमा फिरा के बोलेंगे, फिर आखिरी में बोलेंगे फिर जाके 10,000 मांगे। ये 10,000 मांगने के पहले बहुत क्या बोलते हैं, प्रोसीजर रहती है, बहुत प्रक्रिया रहती है ना, बहुत से प्रोसीजर रहती है। ये कौन आपको सिखाया है? कहीं सीख आए? स्कूल पे, कॉलेज में? नहीं, ये इतना तो हमारे अंदर खुद के दिमाग है। हालेलुया, खुद के दिमाग है कि नहीं है? किससे कब क्या बोलना, क्या मांगना, कब मांगना, सब हमको मालूम है। तो जब हम प्रार्थना में जाएंगे, आमीन, बाइबल कहता है सबसे पहले उन्हें धन्यवाद करो। इसके पहले प्रभु ने आपके जीवन में जितने उपकार किया है उसको लेकर धन्यवाद करो। प्रभु के उपकार को, उनके है ना किया हुआ हर एक भलाई कामों को मत भूलो। आमीन। उन उपकार को आप याद करते हुए सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करो। आमीन। प्रभु को स्तुति करो, प्रभु को आराधना करो। आमीन, हालेलुया। उसके बाद आप निवेदन के अंदर जाओ। आमीन, हालेलुया। उसके बाद आपको निवेदन के अंदर, विनती में उसके बाद में जाना है। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको कैसे प्रार्थना करना है? पहले आपको धन्यवाद, उसके बाद आराधना, उसके बाद आपको जो प्रार्थना विषय है उन विषय को लेकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। ओके, इसको हम देख रहे हैं दूसरे पिक्चर में। तीसरे पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, है ना, जागृत रहो, है ना, चौकस रहो। मतलब यह है प्रार्थना आपको सुरक्षा करेगा। आमीन। प्रार्थना करने वालों से शैतान डरता है। शैतान क्या करता है? डरता है। लेकिन आपको प्रार्थना को, आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए वो लड़ता भी है, लड़ता भी है। इसलिए वो आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। प्रार्थना में रुकावट को लेकर आएगा। फिर भी आप प्रार्थना की रुकावटों को तोड़कर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो दूसरे रास्ता में आएंगे। कोई टेंशन देगा, दूसरा टेंशन आ जाएगी, परिवार की टेंशन आ जाएगी, परिवार के टेंशन आ जाएगी। इसके कारण हम प्रार्थना में अपने समय को ना बिताएं, अपने पूर्ण मन से हम प्रार्थना में लगे ना रहें। शैतान अलग अलग तरीका को अपनाएंगे ताकि हम प्रार्थना ना करें, प्रार्थना ना करें। हमारे विरोध में वो आएंगे, हमारे विरोध में वो लड़ेंगे। हम चौकस रहना है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम चौकस रहना है। प्रार्थना हमारे हथियार है। हालेलुया। प्रार्थना हमारा सुरक्षा भी है, हथियार भी है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना है ना आपके जीवन को सुरक्षा करता है, शैतान के कामों से सुरक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आप शैतान से लड़ सकते हैं। बाकी तो लड़ नहीं पाएंगे। बाकी लड़ेंगे, जुबान से लड़ सकते हैं? नहीं। प्रार्थना के द्वारा आप शैतान से लड़ पाएंगे, शैतान के कामों को नष्ट करेंगे, शैतान की योजनाओं को नष्ट करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा शैतान ने आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को, कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों को, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर आने के लिए रखा था, वो सारे ही बातों को आप नष्ट कर सकते हैं।
आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा ये सब कुछ नष्ट हो जाएगी। प्रार्थना के द्वारा शैतान आपके ऊपर जितने मतलब विपत्तियों को लेकर आने के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो उन्हें नहीं पाएगी, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन को सुरक्षा करके रखेगी। आमीन, हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो सारी ही प्रार्थना आपको सुरक्षा करेगी, आपके परिवार को। रोज आपको ऐसे प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए रोज प्रार्थना करना है, आपके बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करना है। आमीन। इसलिए पहले पिक्चर में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर धन्यवाद करते रहो और चौकस रहो। इसी तरह हमारी प्रार्थना होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। नाम के लिए प्रार्थना मत करिए। आज प्रार्थना करना है करके बैठ के 10-15 मिनट प्रार्थना मत करिए। आपको उद्देश्य को लेकर प्रार्थना करना है, आपके प्रार्थना के पीछे उद्देश्य रहना है। आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं तो आज मेरे पूरे घर के सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करना है। सुबह उठेंगे तो आज के पूरे मेरे घर के सुरक्षा के लिए, आज के दिन के लिए मुझे प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। फिर आप शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करना है। आमीन। और 1 घंटा प्रार्थना में बिता रहे हैं, मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, नाश हो रहे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। कोई मुझे बोला है मेरे लिए प्रार्थना करना है करके, कोई मुझे बोला है उस प्रार्थना विषय को याद करते हुए मैं उनके लिए प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में बैठने के पहले आपके अंदर एक उद्देश्य होना है। आज मैं किस विषय को लेकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना परंपरा नहीं है, प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना नाम के लिए नहीं किया जाती है, प्रार्थना उद्देश्य के लिए किया जाती है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना है ना, प्रभु का हमारे बीच की एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है। प्रभु से हम बोल रहे हैं, प्रभु मेरे लिए सब करो, मेरे लिए सब करो। कम्युनिकेशन है ये, थोड़ी परंपरा में आएगी, थोड़ी मतलब नाम के लिए ये किया जाएगी। हम प्रभु से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनको कुछ बातों को बोल रहे हैं, उस बातों को हम उनसे क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रभु ये सब मेरे जीवन में करना है आपको। आमीन। प्रार्थना आत्मिक वृत्ति की दूसरा आधार है। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से संबंध को मजबूत करते हैं हम। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक संबंध मजबूत हो रहा है। संबंध कैसे मजबूत होती है? बात करते 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 ही संबंध मजबूत होती है। हालेलुया। जितने ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, जितने ज्यादा बात करेंगे, जितने ज्यादा अपने मन को खोलकर आप सारी ही बातों को बताएंगे, उतने ज्यादा संबंध मजबूत होती है। जितने ज्यादा आप उनके ऊपर भरोसा करेंगे, आमीन, उनके ऊपर भरोसा कर कर अपने सारे ही बातों को उन्हें बता रहे हैं। जितनी ज्यादा ये सब हो रहे हैं, उतनी ज्यादा प्रभु के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध बढ़ेगी। हालेलुया। आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए हमें और परमेश्वर के बीच में व्यक्तिगत संबंध बढ़ना आवश्यकता है। व्यक्तिगत संबंध बढ़ने बिना आत्मिक जीवन की उन्नति नहीं होती। आत्मिक उन्नति होना है तो व्यक्ति के संबंध और मजबूत होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। व्यक्ति के संबंध और बढ़ना है।
मजबूत होना है। कैसे होगी? प्रार्थना के द्वारा ही होगी। वो प्रार्थना कैसे होना है? वो प्रार्थना मकसद से भरा हुआ प्रार्थना होना है। हालेलुया, हालेलुया। मकसद से भरा हुआ प्रार्थना होना है, नाम के लिए प्रार्थना नहीं। आमीन, हालेलुया। याकूब पूरे रात प्रार्थना किया पूरे रात उन्होंने प्रार्थना किया है। जब पूरे रात वो प्रार्थना कर रहा था, उसके पीछे एक मकसद था कि नहीं? कौन सी मकसद है? प्रभु की आशीष को मुझे पाना है। वो मकसद बोर के समय रात में बैठा, अब सुबह हो गया, बोर हो गया है। बोर के समय पर मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। तब उन्होंने बोला, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो वो प्रार्थना करने के मकसद को पूरा करने में कितना है ना जलन रखा है। हालेलुया। कि हमारे अंदर भी हम जिस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो मकसद पूरा होना है करके हम प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। आत्मिक सामर्थ्य मिलती है प्रार्थना के द्वारा। आत्मिक सामर्थ्य मिलती है, मतलब आपकी आत्मा के अंदर भीतरी मनुष्य में एक सामर्थ्य मिलता है। ये सामर्थ्य किसके लिए, किस काम के लिए? मेरे आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ्य मुझे मिलना है। आमीन, हालेलुया। क्यों मिलना है? आत्मा में जितने सामर्थ्य है, उतना ही मैं पवित्रता में जीऊंगा। अगर मेरे आत्मा सामर्थ्य नहीं है, कमजोर है, तो वो पाप में गिर जाएगी, परीक्षा में पड़ जाएगी, पाप में गिर जाएगी, परीक्षा में पड़ जाएगी। इसलिए मेरे आत्मा के अंदर बल होना, ताकत होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आत्मिक बल प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त होगी? जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति वहां पर आएगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के सामर्थ्य है। जितने देर उनकी उपस्थिति में बैठे रहेंगे, उतनी सामर्थ्य को हम अपने आत्मा में पाएंगे। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला है, कम से कम 1 घंटा आपको क्या करना है, तब जाके आप परीक्षा में नहीं गिरेंगे। उतनी ताकत आपके आत्मा में मिलेगी। आमीन, हालेलुया। 1 घंटे भी अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम परीक्षा में क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कई लोग 15 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, पौने घंटा भी प्रार्थना कर रहे हैं। वो सभी लोग कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने वाले होना है। आमीन, हालेलुया। कम से कम आपके जीवन 1 घंटे प्रार्थना होना है। शुरुआत है तो आप 15 मिनट आधा घंटा कर सकते हैं। प्रभु में 1 साल हो गया है करके बोलने वाले सब 1 घंटा कम से कम रोज प्रार्थना करना है। हालेलुया। 1 घंटा कम से कम के बोल रहे हैं। उससे जितनी ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, उतनी ज़्यादा सामर्थ्य आपको मिलता है। हालेलुया। जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। प्रार्थना के द्वारा हमें जीने के मार्गदर्शन मिलता है। कई बार
कैसे जीना है पता नहीं। हमारे जीवन में एक परेशानी आई है, ये परेशानी को कैसे हैंडल करना है, इस इंसान को कैसे हैंडल करना है पता नहीं। मार्गदर्शन प्रार्थना के द्वारा मिलेगी। आप एक समस्याओं को लेकर प्रभु के पास गया और प्रार्थना कर रहे हैं, उस परेशानियों को लेकर रोज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये परेशानी मेरे जीवन में है, ये परेशानी मुझसे दूर होना है। जब उसके लिए एक मार्ग खुलता है, हालेलुया, उस परेशानी दूर होने के लिए एक द्वार खुलता है। बार बार प्रार्थना करना है, एक विषय को लेकर एक बार प्रार्थना कर कर आपको नहीं छोड़ना है, उत्तर आने तक प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना ऐसे करना है, जब तक उत्तर नहीं मिलता, जब तक मैं प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा, मैं रोज प्रार्थना में लगे रहूंगा, मार्ग खुल जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आप दरवाजा को खटखटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दरवाजा को खटखटा रहे हैं, रोज खटखटा रहे हैं, सुबह शाम खटखटा रहे हैं। एक दिन दरवाजा खुलेगी, नहीं तो एक दिन दरवाजा टूटेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुलेगी नहीं तो टूटेगी, मार्ग तो बनेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप अपने प्रार्थना को आधे में मत रोको, बार बार प्रार्थना करते रहना है। आमीन। यीशु भी निरंतर प्रार्थना करते थे। आमीन। लूका के पुस्तक 5वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, मत पढ़ना, लिखा है यीशु भी वहां पर निरंतर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह कभी पूरी रात प्रार्थना किया, कभी वो भोर के समय पर प्रार्थना किया। उनके जीवन प्रार्थना में भरा हुआ था। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने प्रार्थना नहीं किया। वो हमेशा पिता के साथ एक बहुत करीब संबंध को रखा था। इतने करीब संबंध को पिता के साथ प्रार्थना के जरिया उन्होंने रखा है। मैं और मेरे पिता अलग नहीं हैं, अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। आमीन। इतने करीब संबंध को प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह पिता के साथ एक संबंध को बनाकर रखे थे। हालेलुया। यदि यीशु को प्रार्थना की जरूरत थी तो हमें भी कितना अधिक है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र है। उनको इस संसार में आकर इतना प्रार्थना करना पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं? उनका एक दिन चलाने के लिए इतना प्रार्थना कर रहा है। तो हमें कितनी ज्यादा हमको प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात को बोलकर मैं समाप्त करता हूं। अब मेरे जीवन मसीह का है। हालेलुया। मैं मसीह का जीवन जी रहा हूं। जब हम बपतिस्मा लेते थे, जब अब मैं नहीं, मतलब मेरे अंदर जो मैं था ना, वो मर चुका है। वो क्या हो गया है? मर चुका है। अब मेरे अंदर कौन जी रहा है? मसीह मेरे अंदर जी रहा है। ऐसे करके हमने क्या किया है? बपतिस्मा हमने लिया है। ठीक है। अब मेरे अंदर मसीह जी रहा है, मैं मसीह का जीवन जी रहा हूं। तो मैं अपने बल से एक दिन भी नहीं जीना है। एक दिन भी मेरे बल से नहीं जीना है। जैसे आप सुबह उठेंगे, आपको वो पूरा दिन
परमेश्वर के हाथ में देना है, परमेश्वर के हाथ में देना है। आप उस दिन सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करेंगे आपको पता है। आप रसोई में काम करेंगे, बाहर जाएंगे, कमाने जाएंगे, है ना, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, खेती करेंगे, व्हाटएवर आप उस दिन जहां जहां जाने वाले हैं, और एक एक बातों को प्रभु के हाथ में दे दो। एक एक बातों को प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। मैं रोज तो उस काम को कर रहा हूं, मुझे पता है वो काम करने के लिए मुझे आता है, फिर भी आप उस काम को प्रभु के बल से करो, आपके बल से मत करो। आमीन। मुझे पता है मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने बल और अपने दिमाग से करना नहीं चाह रहा। आमीन। मैं इस काम को परमेश्वर के, है ना, दिमाग पे और परमेश्वर के बल से मुझे करना है। हालेलुया। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया। आपके काम सफल होने के लिए मैं बोल रहा हूं, आपका काम अगर सफल होना है तो उस दिन के हर एक छोटे छोटे कामों को भी प्रभु के हाथों में सुबह दे दो। आमीन। हालेलुया। फिर आप अपने काम में लगे रहो, फिर अपने काम पे लग जाओ। अब आप अपने बल से नहीं, प्रभु के बल से उस दिन को जी रहे हैं। अगर प्रभु के बल से अगर आप जिएंगे तो वो दिन आपके लिए सफल हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दिन भर आप काम भी करेंगे, प्रभु को भी याद करेंगे, काम भी करेंगे, प्रभु को भी याद करेंगे। ऐसा जीवन बिताना ही मैं मसीह के साथ जी रहा हूं, मैं मसीह के साथ चल रहा हूं। आमीन। हालेलुया। मेरे सारे ही कामों को, सारे ही बातों को मैं प्रभु के हाथ में दे चुका हूं, और मैं एक जीवन जी रहा हूं, बार बार उन्हें याद कर रहा हूं। मैं मसीह के साथ मेरे जीवन को बिता रहा हूं। आमीन। हालेलुया। वैसा ही आपके सुबह सुबह आपके परिवार को भी प्रभु के हाथ में दे देना, परिवार की सुरक्षा के लिए प्रभु के हाथ में दे देना। आमीन। जब भी आपके जीवन में समस्याएं आते हैं, परेशानियां आते हैं, प्रभु के हाथ में दे दो। आप टेंशन मत लेना, वो टेंशन को प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु आप ही मेरे जीवन को संभालना है, आप ही मेरे परेशानियों को दूर करना है। ऐसे करते 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 क्या होता है, मैं अपने आप में प्रभु के ऊपर निर्भर हो रहा हूं। मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं कब प्रभु के ऊपर निर्भर हो चुका हूं। आमीन। हालेलुया। अगर कोई इंसान प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर प्रभु के ऊपर पूरा अगर निर्भर हो जाते हैं, प्रभु की जिम्मेदारी हो जाता है उनको संभालने के लिए। हालेलुया। समझ गया है? प्रभु को मेरे जीवन की जिम्मेदारी को मैं सौंप रहा हूं। कैसे सौंप रहा हूं? सिर्फ मतलब मैं एक शब्द बोलकर नहीं, मैं अपने विश्वास, अपने जीवन, अपना सोच सब कुछ देखकर उनको मजबूर कर रहा हूं, मैं आपका जिम्मेदारी हूं। आमीन। हालेलुया। अगर हम प्रभु की जिम्मेदारी में आ गया है तो हमारे जीवन बहुत अच्छे से हो जाएगी। हालेलुया। किसी बातों को टेंशन लेने की जरूरत है? परेशानी हमको आएगी, टेंशन प्रभु को रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दानियेल के जीवन में वो टेंशन नहीं लिया। टेंशन लिया है, अरे यार वो पत्थर में मतलब सिग्नेचर रख दिया है, टेंशन ले लिया है क्या? अरे यार सिंह के गुफा में डाल देंगे, प्रार्थना करेंगे तो क्या करे? टेंशन लिया है क्या? नहीं लिया है। वो कोई टेंशन है नहीं। कानून बन गया है, सिंह के गुफा में डाल देंगे,
वो तो लगता है कि किसी और के लिए करके, उनको लगता है किसी और के लिए। ये तो बिंदास जाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और उनको पकड़ भी लिया। अभी भी दानियल को कोई टेंशन नहीं, सिंह के गुफा में ढाल रहे हैं, अभी भी उनका कोई टेंशन किसको है? अरे यार, डालने के पहले, इनको डालने के पहले मुझे सिंह के मुंह को क्या करना पड़ेगा? प्रभु बहुत जल्दी काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं थोड़े से लेट हो जाऊंगा ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। ये टेंशन प्रभु को हमको देना है। आमीन। हम जीने के तरीका के हिसाब से ही सब कुछ है। वचन सत्य है, हम कैसे जी रहे हैं वैसा ही प्रभु के काम हमारे जीवन में होगा। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आमीन प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम निरंतर हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ना है प्रभु। हमारे आत्मिक जीवन में एक ही जगह पर हमको रुकना नहीं चाहिए, एक ही जगह पर हमको नहीं रुकना है प्रभु। निरंतर अपने जीवन में हम आगे बढ़ते जाना है, हमारे आत्मिक में आगे बढ़ते जाना है, हमारे आशीषों में आगे बढ़ते जाना है। हम दिन के दिन हमें बढ़ते जाना है प्रभु। हम घटने वाला नहीं होना है, रुकने वाला नहीं होना है। दिन के दिन हम बढ़ते जाना है, दिन के दिन मुझे बढ़ते जाना है प्रभु। हमें प्रभु मेरे आत्मिक जीवन और उन्नति होना है प्रभु। आप अपने आत्मिक जीवन के हालात को सोचिए, मैं कितना प्रभु में आगे बढ़ रहा हूँ। क्या मैं बढ़ने के हिसाब से मेरे जीवन है क्या? मैं वहीं के वहीं रुक गया है क्या? मैं चंगाई और छुटकारा पाकर वहीं रुक गया है क्या? उद्धार के अनुभव में अभी तक आया नहीं क्या? मैं उद्धार पा लिया है वहीं रुक गया है, बपतिस्मा नहीं लिया है वहीं रुक गया है। अगर ऐसा है तो बपतिस्मा पाने की ओर से आगे बढ़ो। बपतिस्मा ले लिया हूं, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा की अभिषेक को नहीं पाया है, वहां तक मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। तो आप निर्णय ले लो, प्रभु में और पवित्र आत्मा को पाना है प्रभु। मैं उद्धार पाना काफी नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा को पाना है। प्रार्थना आधा घंटा करके अगर रुक गया है क्या? आप 1 घंटा करो, उसको 1 घंटा करो, बढ़ाओ प्रार्थना को। 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, रुको मत, और आगे बढ़ाओ उसको। बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं बाइबल को? क्या आप वचन को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं? बाइबल के वचन को समझो, वचन को समझो। वचन के नॉलेज आपके अंदर बढ़ना है, उसकी ओर से आगे बढ़ो, उसकी ओर से आगे बढ़ो, उसकी ओर से आगे बढ़ो। आप बढ़ते जाना है। संगति में कई लोग रविवार के संगति काफी है करके सोच रहे हैं। कलीसिया में बुधवार भी संगति हो रही है, बुधवार महिला मीटिंग हो रही है, क्या उस संगति में आप आ रहे क्या? गुरुवार शाम को बाइबल अध्ययन हो रही है, हम बाइबल में गहराई बातों को हम समझाते हैं, क्या उसमें आप लोग आ रहे क्या? शुक्रवार भी उपवास प्रार्थना होती है आपकी अभिषेक में आगे बढ़ने के लिए, क्या वो संगति में आप आते क्या? सोच कर देखिए कितने संगति में आप आगे बढ़ रहे हैं। रविवार मात्र आकर मतलब
तृप्त हो रहे हैं। आप तृप्त मत हो, आप अपने आत्मिक जीवन में तृप्त मत हो, और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। आज आपके जीवन को समर्पण करिए, आज अपने जीवन को समर्पण करिए।